हाँ, हाँ रे, पूछिए सवाल पूछिए। एक्स मुस्लिम। आप एक्स हाँ, मुस्लिम है? हाँ, मैं पक्के? हाँ, मतलब कि कैसे पक्के वाले मुसलमान थे पहले, या मतलब बस इसी तरीके से? नॉर्मल वाला मुसलमान। नॉर्मल वाले। इस्तिंजा में कितना रिकात थे पता है आपको? आपको अगर नहीं ये सब छोटे-मोटे क्वेश्चंस पूछने हैं तो मेरा ट्रू कॉलर में नेम चेक कर लीजिए आपका। नहीं नहीं, इस्तिंजा में कितने रिकात थे ये पता है आपको, ये जानना था मुझे, तभी ना आप यार एक्स मुस्लिम। इस्तिंजा में क्या आप पूछना सवाल क्या पूछना है? कितना रिकात थे बता दीजिए। इस्तिंजा में क्या रकात होती है? क्या यार तुम भी नहीं नहीं होती है। इस्तिंजा में लो, रकात क्या होती है? तो कैसे करते थे इस्तिंजा? चलिए वीडियो नहीं देखना। अब ये हम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 3 सवाल है मेरे पास एक्स मुस्लिम के आप लिए, सवाल ठीक है ना? का हाँ, पूछिए। हाँ, मेरे पास सवाल है जो कि मुझे जानना है। आप एज एन एक्स मुस्लिम तो इस्लाम पे सवाल बहुत सारे करते होंगे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस्लाम के ऊपर में, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहला सवाल, आप अल्लाह पे मानते? अल्लाह के ऊपर तो मानता था मैं, अब नहीं मान रहा हूँ। अब नहीं मान रहे हैं, तो आपके हिसाब से मतलब कि दुनिया मतलब अपने आप पूरा बना है और इस तरीके से आया है, यही आप मान रहे हैं ना अभी? हाँ, अभी आप क्या मान रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो अपने आप से आया, जिस तरीके से आम एक्स मुस्लिम एथीस्ट मानते हैं, वही आप मान रहे हैं ना? बिल्कुल, लेकिन अल्लाह तो इसके पीछे नहीं है, ऐसा हमारा एक मानना है। और कोई है? आपका क्या मानना? आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। और कोई है हाँ, या कोई नहीं है? मतलब कि ये अपने आप से दुनिया बना, ये आप मान रहे हैं एज़ एन एक्स मुस्लिम? नहीं, नहीं, कोई तो कोई मतलब गॉड है, लेकिन वो अल्लाह ही नहीं हो सकता, ऐसा मानना है मेरा। चलिए, तो आप बोल रहे हैं कि गॉड है, एज़ एन एक्स मुस्लिम आप बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं गॉड है। तो हाँ, गॉड जो है, वो आपको बताते हैं कि कैसे ज़िंदगी गुज़ारना है? या बस इसी तरीके से छोड़ देते हैं? मतलब नेचर नेचर है वो, भगवान ने अच्छा, बना के छोड़ दिया है अभी। नेचर है। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है। भगवान ने तो हमको आप बना के बोल रहे छोड़ हैं दिया है अभी। कि नेचर है, ठीक है। क्या नेचर के पास अक्ल है अपना? नहीं, नहीं, अक्ल की बात नहीं है, मगर भगवान बना के हमको मैंने छोड़ चुका क्वेश्चन है। किया एक मुस्लिम भाई, नेचर के पास अपना अक्ल है, अपना थिंकिंग पावर है, रैशनैलिटी है उसके पास? नहीं है। नहीं है, तो आपके पास अक्ल कहाँ से है? जब जो बनाने, और मेरे पास पॉकेट में अभी 1500 रुपए मेरे पॉकेट में है। मैं बोल हुँ, रहा हूँ मैं आपको 2000 दूंगा, तो क्या दे सकता हूँ 2000 आपको? नहीं, तो जब नेचर के पास अक्ल नहीं है तो आपके पास अक्ल कैसे आ गई? जिसके पास जो बना रहा है उसी के पास रैशनैलिटी नहीं है, उसी के पास अक्ल नहीं है, तो आपके पास अक्ल कैसे आ गई? वही भगवान ने बनाया हमको, मतलब सेपरेट इंसान को मतलब बनाया, नेचर नहीं, सेपरेट नेचर को नेचर बनाया। अभी आप पीछे हट रहे, देखिए अभी जो बोला था उससे पीछे हट रहे आप। अभी भगवान आ गए। नहीं, नहीं, भगवान ने नेचर बनाया, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। भगवान ने नेचर बनाया, उससे हम सभी आपने बन तो गए अभी ऐसा। बोला कि नेचर है भैया, अभी तो आपने बोल दिया था कि नेचर ही भगवान है। नहीं, अभी नहीं, आप पीछे हट रिवर्स रहे। करके देख लो सर, मैंने बोला आपको, अरे बाप रे! भगवान ने नेचर बनाया है। नेचर तो बना के हम भगवान ने, इंसान पैदा हुए हैं। ये आपने नहीं बोला था, ये तो मुझे 110% है कि आपने ये नहीं बोला था, ठीक है? अच्छा अगर तो पीछे रिवर्स कर करके अभी लीजिए। चला दें, रिवर्स करके चला देंगे तो क्या आप वापस से इस्लाम कबूल कर लीजिएगा? हाँ, मैं मेरे सवाल लाते हैं, आप अगर उसका सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं कबूल कर लूँगा आप इस्लाम। वापिस से, नहीं, 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 अभी आपने बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं वापिस से चला दूँगा अगर। आपने बोला था अभी नेचर, अभी जस्ट बोला आपने कि नेचर ही ईश्वर है। जब मैंने आपको एक आर्गुमेंट में फँसा दिया, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, 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 भगवान बना है। ठीक है ना? इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था, वही मैंने है ना? आधा देर छोड़ के, आधा सेकंड छोड़ के, आधा सेकंड में मैंने बोला था कि नेचर भगवान ने बनाया है, अरे आप ऐसा बोल हज़म रहा कर हूँ मैं। लीजिए, तो बोलना चाहिए ना, फिल इन द ब्लैंक्स सही है। तो मतलब मतलब भगवान पे मानते, कौन से भगवान पे मानते हैं? गॉड ऑफ बाइबल या गॉड ऑफ हिंदुइज्म? नहीं, को से भी भगवान नहीं है, लेकिन गॉड है, मतलब गॉड है, ऐसा मानता हूँ। मेडिटेशन के ज़रिए से हम बिलीव कर सकते इतना हैं। मुझे ज़्यादा बुद्धिज़्म में जलेबी, ज़्यादा इंटरेस्ट है। इतना ज़्यादा जलेबी कि मतलब कि क्या हिंदुइज्म में इंटरेस्ट है? मैं हिंदू नहीं है लेकिन आप, क्योंकि नहीं, सवाल नहीं, आप नहीं दे बुद्धिज़्म पाए। बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म में इंटरेस्टेड हूँ। बुद्धिज्म पे तो आपके हिसाब से ईश्वर नहीं है मतलब, है ना? नहीं, ईश्वर नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब बुद्धिज़्म में जो मेडिटेशन करते हैं, उसके अनुसार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
ईश्वर है या नहीं है भैया, फिर से बार बार हमको वहीं पे आ जाना पड़ रहा है, क्योंकि अक्ल आप प्रूफ कीजिएगा, जब तक आप ये बोलिएगा नहीं कि ईश्वर है कि नहीं, तभी ना मैं अक्ल से आपका जान करूंगा, क्योंकि आपने बोला नेचर दिया आपका है, तो नेचर तो अक्ल नहीं दे सकता। आपका हाँ, ईश्वर कौन, कैसा है आपका ईश्वर? ईश्वर है लेकिन किसे भी पता नहीं, किसी इंसानों को भी पता नहीं है, ऐसा बोल उसके रहा हूँ। बारे में तो ईश्वर क्या चाहते हैं भैया हम लोगों से? ईश्वर क्या चाहते हैं मतलब देख रहे हो हमको, मतलब दुनिया बना के छोड़े हमारे। तो आप एक रोबोट बनाइएगा और आप उसको देखते रहिएगा, चिट्टी चिट्टी बना करके मैं देखते रहूंगा चिट्टी को, बस कि चिट्टी को कुछ बोलूंगा भी करने के लिए। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, इधर सुनिए आप, मेरे सवालात आप जवाब दे सकते हो क्या? अरे भैया देंगे देंगे सब देंगे। तो आपके ईश्वर क्यों देख रहे हैं भैया हमको, जब हमको कुछ करना ही नहीं हमारे साथ, कुछ देखने, तो देखने का क्या मतलब, अपना जाओ भैया बना के छोड़ दो। जैसे कुछ लोग बच्चों को, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के रास्ते पे चली गई थी थोड़े दिन पहले, तो उसी तरीके से आपके हिसाब से वो छोड़ दिया, है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ईश्वर पे मानिए जो आपको रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह पे मानिए, वापस इस्लाम कबूल कर लीजिए, पहला। दूसरा, थोड़ा मॉरलिटी पे पूछ लेते हैं आपसे। मॉरलिटी जो है, समझ रहे ना, मॉरलिटी इंग्लिश समझ रहे ना? हाँ समझ। तो दो तरीके का होता है, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी और सब्जेक्टिव मॉरलिटी। किस पे आप मानते हैं, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी पे मानते हैं या सब्जेक्ट? समझाना होगा ये दोनों को। ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी में जरा समझाओ। मतलब हाँ, इसीलिए बोले ना कि मतलब कि आप थोड़ा ऐसे, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी उस मॉरलिटी को बोलते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता, किसी इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब हाँ एक ही मतलब मॉरलिटी, जैसे कुरान का मॉरलिटी हम लोग के लिए, सबके लिए बराबर। सब्जेक्टिव मॉरलिटी उसको बोलते हैं जो सब्जेक्टिव मॉरलिटी पे मारने वाले होते हैं, वो लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि मॉरलिटी अखलाकियात लोगों के हिसाब से, अलेक्जेंडर के लिए अपना होगा, जूलियस सीजर के लिए अपना होगा, अरब के लिए अपना होगा, यहाँ के लिए अपना होगा। तो आपके हिसाब से सब्जेक्टिव मॉरलिटी होता है या ऑब्जेक्टिव? ये सुनने के बाद ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है, सही है मतलब। तो ये कहाँ से लाए आप ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी, मतलब ये कहाँ से मैं आया? मैं जो एज एन एक्स, अल्लाह के ऊपर मैंने क्यों बिलीव छोड़ा, मतलब एक्स मुस्लिम्स के चैनल देखकर मुझे ऐसा लगा इस्लाम कहीं ना कहीं गलत है। मेरे भाई मैं कुछ बात कर रहा हूँ आपसे, एज एन एक्स मुस्लिम आप किस ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी कहाँ से लाइएगा? एज एन एक्स मुस्लिम मुझे आंसर देना है। हाँ, मतलब अब तो भगवान को बिलीव करना भी छोड़ना पड़ रहा है मुझे, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। अरे भैया जो भी मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम्स के हिसाब, आज एन एक्स मुस्लिम आप ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी जो भी बोल रहे हैं, मॉरलिटी ऑब्जेक्टिव है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, मतलब चोरी करना गलत है, ये करना गलत है, सब सबके लिए बराबर है, तो वो आएगा कहाँ से आपके लिए, वो कौन देगा? हम्म। चलिए पानी पी लीजिए, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इस्लाम पे मानिएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा, नहीं तो इंसेस्ट भी अलाउड है एक्स मुस्लिम्स के लिए, माँ से शादी करना अलाउ, बाप से शादी करना अलाउ, ठीक है ना, सब अलाउ, सब अलाउ, ठीक है। तो मॉरलिटी पे, अब आपका जो क्वेश्चन है मॉरलिटी पे था, हाँ तो मॉरलिटी पे आप सवाल कैसे कर सकते हैं जब आप खुद मॉरलिटी को क्या आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है? मतलब ये आप इस तरीके से हुआ कि आप बोल रहे हैं कि मेरे पास 10 इंची का हाँ, पैर है, मतलब आपको जब मैंने इधर बोला सुनिए जाए एक प्रूफ मिनट करो 10 इंची का पैर है, मैं बोल रहा हूँ कुछ, मैं 10 इंची का पैर है मैं प्रूफ करने बोल रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं मेरे पास तो स्केल ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास तो कोई स्केल ही नहीं मॉरलिटी का, तो आप सवाल कैसे कर रहे हैं? कोई स्केल होगा, कोई रूलर होगा, कोई मतलब कि स्केल से नापने वाला होगा कि भैया ये 1 फुट है, ये 10 इंची है। नहीं तो आपके पास जब स्केल ही नहीं है तो आप नाप कैसे रहे दूसरी चीजों को, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी ही इस तरीके का नहीं, कोई सोर्स नहीं है, तो आप बोल ही नहीं सकते इस्लाम के ऊपर में सवाल ही नहीं कर सकते, समझ रहे? नहीं सर, मैंने इस्लाम इसीलिए छोड़ा कि मेरे डिजायर्स पूरे नहीं हो रहे, अरे मतलब इधर सुनिए, इधर एक्स मुस्लिम क्या साहिल को डिजायर, मैंने जैसे ही देखा, इस्लाम हर क्या एक चीज में डिजायर, पाबंदी लगाता है, इस्लाम स्विफ्ट हर एक डिजायर चीज में कौन सा पाबंदी डिजायर, लगाता है। स्विफ्ट डिजायर हाँ, चाहिए, कौन सा डिजायर चाहिए आपको? मतलब मैं भी हाँ, अभी, अब मैं रियल बोलता हूँ, मैं गांजा मारता हूँ, अब वो भी हराम है। अब गांजा ठीक है, तो क्या इसके लिए हाँ, इस्लाम छोड़ना जरूरी है? नहीं हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज हराम करेंगे तो हम कैसे जिएंगे। क्या गांजा फूक रहा है, तो क्या गांजा फूकने वाला अगर कोई है तो क्या मुसलमान रह सकता है या नहीं रह सकता, आप मुझे ये बताइए। न, नहीं, वो नहीं रह सकता क्योंकि हराम है, वो 40 दिन अरे तक नमाज भैया, कबूल नहीं होंगे। अरे भैया रह सकता है, कौन आपको सिखा दिया कि नहीं रह सकता? कोई गुनाह कर रहा है उसकी चलो मैं वजह से अल्कोहल भी इस्लाम पीता छोड़ने हूँ, की जरूरत नहीं, नहीं नहीं ठीक है ना। अल्कोहल भी पीता हूँ मैं। आप अल्कोहल भी पीते हैं तो उसकी वजह से भी इस्लाम आपका नहीं छूटता।
कबीरा गुनाह है, सजा है दुनिया और आखिरत में, लेकिन उसकी वजह से इस्लाम छोड़ने की ये नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए पाबंदी कहाँ नहीं है भैया, ट्रैफिक लाइट आप फॉलो करते हैं वहां पाबंदी है, क्रिकेट बनता है, अंडर 19 में भी इंडिया हारा ऑस्ट्रेलिया से, क्रिकेट में पाबंदियां हैं, क्या हाथ से बॉल उठा सकता बैट्समैन? नहीं, आप बोलिए पाबंदी लगा दिया। क्या बैट्समैन ये कर बॉलर ये कर सकता? नहीं कर सकता। कितने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिकेट में है, खेलते कि नहीं खेलते, एंटरटेन भी होते। तो पाबंदियां हर जगह मेरे भाई। तो आप जाते जाते एक सवाल का और आंसर दे दीजिएगा। इस्तिंजा तो आपने नहीं बताया कितना रिकात है। जनाजे की अजान सुना कभी? नहीं, जनाजे की अजान कैसे होती है? जनाजा पढ़ा है किसी का? हाँ, पढ़ा है। किसका पढ़ा? लास्ट टाइम हमारे नाना का मैंने पढ़ा। और Oh really, dude? ओ, आप नाना ही वाले लगता है, फिर से आ गए है ना? आप वही है ना नाना वाले? तो जनाजा जो नाना मैं सेकंड टाइम आया हूँ सर, सेकंड टाइम आया हूँ। हाँ, याद आ गया, वो नाना वाला जनाजा आप ही का था, समझ गए। तो लो सवाल दोहरा गया, पेपर लीक हो गया भैया, यूनियन कार्बाइड में गैस लीक हुआ था, यहाँ पेपर लीक हो गया। नहीं, मैंने उस दिन आपको सवाल पूछा था, मतलब आप मैंने आप पूछा था जवाब कि नहीं दे पा रहे थे। नाना का जनाजा का अजान कहाँ हुआ था, मस्जिद में या कब्रिस्तान? तो आप क्या बोले थे? यार अजान नहीं होती है यार, मैं मतलब आप नाना वाला कौन दूसरा वो पता नहीं, लेकिन मैं आया था इधर। अच्छा, अजान नहीं होती ना, पक्का ना? नहीं होती है। ठीक है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, पिलर्स ऑफ ईमान बता दीजिए। आप मुसलमान थे ना, पिलर्स ऑफ ईमान तो एकदम रूट है इस्लाम का। पिलर्स ऑफ ईमान कितने पिलर्स हैं? ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैंने उसे पढ़ा नहीं अभी। नहीं पढ़ा अभी तक? मुसलमान थे लेकिन पिलर्स ऑफ ईमान नहीं पढ़ा? ईमान के और अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सभी में मतलब अरे ये तो अमिताभ बच्चन ने भी पढ़ा था, लेकिन आप मुझे जानता हूँ मैं। मुसलमान होने के नाते ईमान के अरकान तो बता दीजिए। ईमान के अरकान मतलब आप क्या पूछ रहे हो, बोलो। पिलर्स ऑफ ईमान कितने हैं? पिलर्स ऑफ ईमान हमारे मतलब अल्लाह ने हमको क्या क्या मतलब हुक्म दिया वो। हाँ, पिलर्स ऑफ ईमान का मतलब हम लोगों को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। ठीक है, शुक्रिया भाई आपको ज्वाइन होने के लिए एज ए नेक्स्ट मुस्लिम। टाटा बाय बाय, सॉरी आपको। पिलर्स ऑफ ईमान का मतलब क्या है, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? ये कौन है? इनको अभी पहले बात किया ना आपसे, एक्स मुस्लिम भाई, आपसे बात किया ना? बात किया आपने मुझसे? नहीं बात किया आपसे? बात किया आपने? हाँ, तो हो गया ना आपका। आप नहीं अब जवाब दे सकता हूँ मैं आपका। तो आपसे तो बात होगी, आप कैसे जवाब दीजिएगा? क्या चीज का जवाब दे रहे? मॉरलिटी वाला जवाब दे रहे? हाँ, कौन सा जवाब दे रहे? मॉरलिटी वाला? हाँ, मोरालिटी वाला आपने पूछा ना अभी। हाँ, उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। क्या, कौन से आप एज एन एक्स मुस्लिम कौन से मॉरलिटी को फॉलो करते हैं? मैं क्लियर हो चुका हूँ, मैं एक एथिस्ट हूँ। लो, आप एक एथीस्ट, एक्स मुस्लिम नहीं है मतलब, है ना? एक्स मुस्लिम हूँ लेकिन इस्लाम छोड़ चुका हूँ, अभी एथिस्ट हूँ। अच्छा ठीक है भैया, आप एक्स मुस्लिम है कि नहीं ये जाना, क्योंकि अभी तो आप पिलर्स ऑफ ईमान नहीं बता पाए, तो कैसे एक्स मुस्लिम है भाई? वही तो मुझे जानना है आपसे, जब पूछा मैंने कि पिलर्स ऑफ ईमान बताओ। सर आप मुझे बस कितने पिलर्स ऑफ इस्लाम होती है मतलब आप बता दीजिए, मैं बोलता हूँ मतलब कितने होते हैं। ये कैसा सवाल हुआ कि कितने होते मुझे बता दीजिए मैं बताता हूँ? हाँ, ये कैसा सवाल है भाई? नहीं मैं आप ही बताइए मत, तो फिर मैं पूछ क्यों रहा हूँ आपसे? कितने हैं ये बताइए आप। आपको नहीं पता कितने हैं पिलर्स ऑफ ईमान? मुझे चलिए पता है लेकिन नंबर्स बोलिए कितने हैं, मतलब 5 है ऐसा बोल दीजिए, मैं बताऊंगा। फोन अ फ्रेंड का ऑप्शन देते, मुझे फोन किया, मैंने बोला 6। चलिए अब 6 पिलर्स ऑफ ईमान बता दीजिए। 6। पहला ज़कात, पहला ज़कात, दूसरा हज, सुनिए आप। हाँ सुन दूसरा, रहा हूँ भाई। तीसरा नमाज, तीसरा नमाज, और पांचवा रोजा रखना। चौथा, पांचवा नहीं, चौथा रोजा रखना। चौथा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी रोजा रखना। और पांचवा
पांचवा जिन्नात पे। पांचवा एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखना और छवा प्रॉफिट मोहम्मद हमारा रसूल करके यकीन रखना। ये नहीं पिलर्स ऑफ ईमान है भाई, ये पिलर्स ऑफ इस्लाम आप बता रहे, पिलर्स ऑफ ईमान पूछे हम आपसे। ईमान क्या रखना? इस्लाम या ईमान? ईमान ईमान ईमान। गूगल सर्च कर लीजिए। हाँ गूगल सर्च। नहीं गूगल में नहीं सर्च नहीं करूंगा। तो क्या सर्च कर रहे? याहू में सर्च सुनिए सुनिए बोलता हूँ पिलर्स ऑफ ईमान ना। हाँ चलिए सर्च कर बताइए। अब मैं बोलता हूँ, आप सुनिए इधर, मैं बोलता हूँ। मैंने आपको मैं बहुत मुश्किल से अपने हंसी को कंट्रोल करके रखा हूँ। जी बोलिए। पिलर्स ऑफ ईमान नहीं, पहला दूसरा ये पहला कुछ नहीं था। पहला क्या था? वही बोल रहा हूँ, सुनिए इधर पहला। अरे तो भाई सुनिए ना, आप सुन रहे नहीं? आप कहीं चल जा रहे हैं। बोलिए सुन रहे। अरे जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। नहीं आप कहीं चल जा रहे हो तो मैं बोलने जरा मैं साउथ इंडिया से हूँ, जरा हिंदी मुझे मुश्किल है, इसलिए मैं आप कहीं चल जा रहे हो तो फिर मुझे ये हो रहा है, मतलब आप फिलॉसफी में। हाँ बोलता हूँ, देखिए पहला एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखना और दूसरा मखलूक के ऊपर यकीन नहीं रखना चाहिए। अल्लाह से बनाई हुई चीजों के ऊपर यकीन नहीं रखना चाहिए, सिर्फ एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए। ठीक है। पहला। दूसरा सारे नबियों को, सारे प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद आए थे वैसे ही पहले भी बहुत सारे नबी आए, उनके ऊपर भी यकीन, उनके ऊपर भी ईमान रखना है और प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर भी यकीन रखना है। और तीसरा जो है नमाज, ये भी इस तीसरा में नमाज है। हाँ ठीक, तीसरे में नमाज है। ठीक है, तीसरा नमाज। चौथा अपने डिजायरों को छुपा के रखना चाहिए, अपने डिजायर अल्लाह के लिए छोड़ना चाहिए। ठीक है, अपने डिजायरों को छुपा के रखना चाहिए। हाँ यही मुझे अच्छा नहीं लगता इधर। हाँ ठीक है, ये वाला पिलर गलत है। ठीक है हाँ, आपके हिसाब से चौथा ठीक है। और पांचवा ये और अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए, एक के ऊपर शिर्क नहीं करना चाहिए। अरे अल्लाह शिर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा शिर्क नहीं करना चाहिए, शिर्क नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है। छठा बोल दिया ना मैंने, शिर्क नहीं करना चाहिए। पांचवा बोला भाई, काउंटिंग भी भूल रहे हैं बढ़ा के। छठा हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही नहीं भाई इसे यार। कैसा मतलब आप सुने नहीं तो कैसा भाई, सुनना पड़ेगा भाई आपको। बोल रहे थे सुनाई नहीं दे रहा, मैंने बोला कि वो बोला मैं वो बोला, फिर मैंने बोला कि वो बोला, फिर से हो जाएगा। तो पांचवा छठा क्या बोला फिर से? हेलो मुझे नहीं सुना। हाँ छठा क्या बोला? आप मुझे निकाल देते हो आप डर के मुझे, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूं ना, आप निकाल के डरा देते हो मुझे, आप इसलिए ऐसा करते हो। मैं आपको निकाल रहा हूँ, मुझे आप डर रहे कि मैं डर रहा हूँ? मतलब मैं डर रहा हूँ या आप डर रहे? मतलब आप डरते हो मुझसे, आप डरा देते हो, ऐसा करके निकाल देते हो आप। उसके बाद मैं डर रहा हूँ कि आप डर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप पहले बोल रहे आप डरते मुझसे, फिर बोल रहे आप डरा दे रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? आप डर रहे हो सर, आप डर रहे हो। हम डर रहे ना, या तो मैं डरावना होगा या डरूंगा, दोनों एक साथ कैसे होगा? तो हम वही बोल रहा हूँ, मैं पहले बार भी आया था, आप ऐसे ही करके आप मुझे निकाल दिया बाहर, क्योंकि मैं अच्छा मतलब एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, अच्छा एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, इसलिए आप बाहर निकाल दिए। मेरा हाथ कांप रहा आपका से। तो मैं ये बोल रहा था 6 पिलर्स ऑफ ईमान आपका गलत है। आप सही कीजिए फिर आप आइएगा, ठीक है एक्स मुस्लिम भाई, आप सही करके आइए। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।